A very good morning, students. So, today we will start with a new chapter in the chemistry, that is medicinal gases. So, let us first see the definition. It is defined as gases which are manufactured, packed, and intended for giving a patient for diagnosis, therapy, and to produce anesthesia. It is considered as drugs and their use without medical practitioner is unsafe. So क्या है क्लास? अगर मैं बात करूं मेडिसिनल गैसेस की, तो अब नाम से आपको समझ में आ रहा है कि मेडिसिनल गैसेस यानी वो गैसेस जो क्या करे आपके किसी ना किसी डिसीज को ट्रीट करने में वो आपकी हेल्प करे, एक मेडिसिन की तरह कह सकते हैं वो काम करे। अब मेडिसिन की तरह कैसे काम करेंगे? या तो आपकी किस में हेल्प करे वो, या तो वो आपके एनेस्थीसिया में हेल्प करे, यानी आप एनेस्थेटिक कंडीशंस को क्रिएट करने में वो गैसेस आपकी हेल्प करे, या फिर क्या कुछ पर्टिकुलर आपके डिसीज की डायग्नोसिस या फिर उसकी थेरेपी में वो आपकी हेल्प करे, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? मेडिसिनल गैसेस। अब क्योंकि ये गैसेस क्या है, मेडिसिनल गैसेस तो है, लेकिन इनका जो यूजेज है, इनका यूजेज विदाउट मेडिकल प्रैक्टिशनर करना अनसेफ है और ऐसा नहीं किया जाता। इसका यूज तभी किया जाता है जब आपको वो मेडिकली प्रिस्क्राइब किया गया हो तभी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स। Medicinal drugs are considered prescription drugs because their use as drugs is unsafe without the supervision of a licensed practitioner or by properly instructed emergency personnel. So क्या है class? Without the supervision of licensed practitioner, without the supervision of a trained medical professional, आप अगर इन गैसेस का यूज करते हो तो वो आपके लिए अनसेफ और टॉक्सिक हो सकता है। तो इसीलिए विदाउट द सुपरविजन और प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ लाइसेंस प्रैक्टिशनर इन गैसेस का यूज करना एक तरह से कह सकते हैं वर्जित है, और इनका यूज करना अगर ऐसे आप यूज करते हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अनसेफ साबित हो सकता है। इसीलिए मेडिसिनल गैसेस को जो है प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स भी बोला जाता है, कि आप अगर इन गैसेस को अगर आपको प्रेस्क्राइब किया है मेडिकल प्रैक्टिशनर ने, तभी जो है आप इन गैसेस को जो है यूज कर सकते हो, इनका इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स। नाउ where medical this type of medical gases is used. So these include the departments that use medical gases in hospitals include operating rooms, pre-communicators, recovery rooms, obstetrics and gynecology wards, including ICU wards and general wards also. Now moving to the next slide, students. Let us see that what are the purpose of this type of medicinal gases. These type of gases are used within hospitals setting for many purposes. Oxygen is used to provide supplemental oxygen to the respiratory system. In dentistry, in combination with nitrous oxide and as an emergency standby. So basically हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है एज अ सप्लीमेंटल, जो है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो ऑक्सीजन का तो बहुत ज्यादा यूज होता ही है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। There are also many other purposes of these type of gases. Some are used for anesthesia and some are used for driving medical devices and tools. मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के गैसेस जो है थेरेपी में, डायग्नोसिस में और एनेस्थेटिक कंडीशंस को क्रिएट करने में, एनेस्थीसिया को कॉज करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा इनका रोल होता है। Now moving to the next slide, students.
मेडिकल गैस सिस्टम्स आर कॉमनली कलर कोडेड टू आइडेंटिफाई देयर कंटेंट्स। इसमें बेसिकली क्या होता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस का जो सिलेंडर होगा, ऑक्सीजन गैस का जो सिलेंडर होगा सपोज, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो सिलेंडर होगा, वो सिलेंडर्स अलग अलग जो है उनमें कलर कोड किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ताकि वो इसलिए किया जाता है ताकि सामने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए उसको पहचानना और उसको डायगोनाइज करना कि हाँ ये कौन से गैस का सिलेंडर है, उसको आइडेंटिफाई करना जो है उसके लिए इजी हो पाए। इसलिए जो है उसको हर एक सिलेंडर्स को जो है अलग अलग कलर से उसको कोड किया जाता है। हर एक जो गैस के सिलेंडर से उसको अलग अलग कलर से कोड किया जाता है टू आइडेंटिफाई देयर कंटेंट्स इन अ बेटर वे। Emergency shut-off valves or zone valves are often installed in order to stop gas flowing to an area in the event of fire or substantial leak, as well as for service. Now moving to the next slide, students. Now let us see that what are the types of medicinal gases. जो ये मेडिसिनल गैसेस है इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेडिसिनल गैसेस, हम कह तो रहे कि हाँ ये मेडिसिनल गैसेस है, लेकिन मेडिसिनल गैसेस में कौन कौन से गैसेस आते हैं, तो अब हम उनको देखते हैं कि कौन कौन से गैसेस इसमें आते हैं। इसमें जो फर्स्ट आते हैं आपका क्या, ऑक्सीजन। सेकंड क्या आता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। फिर आपका आता है नाइट्रोजन, देन आता है आपका हीलियम, देन आता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस भी बोलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्टूडेंट्स। Let us first talk about oxygen. So, introduction. It is very important for all living cells. It is necessary for normal oxidative metabolism for the production of useful energy. Oxygen is combined with hemoglobin and converted into oxyhemoglobin, which dissociate and release oxygen to the cell. Requirement of oxygen in body is classified. सो बेसिकली क्या है, आप सबको पता ही है कि ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी के हर एक सेल्स के लिए ऑक्सीजन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सारे बायोकेमिकल साइकिल्स जो है मोस्टली उसमें ऑक्सीजन का हेल्प भी चाहिए होता है। इसके अलावा क्या है, ऑक्सीजन क्या करता है कि बेसिकली जो हमारा ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करता है, क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और फिर जो है वो उसी फॉर्म में हर एक सेल्स और आपके टिश्यूज में पहुंचता है और फिर वहां डिसोशिएट करता है और ऑक्सीजन को सेल्स में रिलीज करता है, सेल्स तक पहुंचाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्टूडेंट्स। So requirement of oxygen in body is classified into anoxic. Anoxic means क्या होता है class, inadequate supply of oxygen to the tissues. If the supply of oxygen in the tissues is inadequate का क्या मतलब हुआ class, जो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही टिश्यूज को, तो वो अगर सप्लाई पर्याप्त नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, इनएडिक्वेट। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, एनॉक्सिक कंडीशंस। नेक्स्ट कंडीशन क्या है क्लास, एनीमिक। एनीमिक कंडीशंस में क्या है क्लास, inadequate amount of hemoglobin to supply the oxygen to the tissues. This is due to hemorrhage, carbon monoxide poisoning, etc. एनीमिक कंडीशंस में बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो आपका हीमोग्लोबिन है उसकी जो है कमी जो है हो जाती है, मतलब इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जो एक तरह से क्या हो जाती है बॉडी में कमी, तो उसके वजह से क्या है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है बॉडी में वो प्रॉपर हो नहीं पाती। जो टिश्यूज को, जो सेल्स को जो ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए थी, ड्यू टू इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन उन तक पहुंच नहीं पाता है। Now moving to the next slide, students. Now let us talk about the method of preparation of this gas. So first of all is fraction of liquid air. It is prepared by fractional distillation of liquid air. First of all, air is purified by removing moisture, carbon dioxide and dust, and then it is compressed into liquid air.
सो बेसिकली ये सबसे पहले फ्रैक्शनल, इसमें प्रिपरेशन के अलग अलग मेथड से, सबसे पहले कौन सा आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। सबसे पहले क्या करोगे आप, एयर में से जो है जो डस्ट पार्टिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर है, उसको क्या करोगे, निकालोगे। देन उसको कंप्रेस करके क्या बनाओगे, लिक्विड एयर। आफ्टर मतलब उसको फिर कंप्रेस करके क्या बनेगा, वो कंप्रेस किसमें करोगे, लिक्विड एयर में। फिर आफ्टर लिक्विड एयर उसके बाद क्या करोगे, देन द लिक्विड एयर इज फ्रैक्शनड बाय डिस्टिलेशन टू गेट ऑक्सीजन which is then filled under pressure in metallic cylinder। उसका जो लिक्विड एयर उसका क्या होगा, डिस्टिलेशन होगा, जिससे क्या होगा, आपका ऑक्सीजन मिलेगा और वो क्या होगा, आपका फिल किया जाएगा मेटेलिक सिलेंडर्स में। देन नाइट्रोजन इज मोर वॉलेटाइल एंड इवेपोरेटेड फर्स्ट लीविंग द ऑक्सीजन। argon is in air is difficult to separate because its boiling point is only 3 degrees Celsius higher than that of oxygen। सो आर्गन जो है उसको डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है सेपरेट करना, क्योंकि जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो ऑक्सीजन से जस्ट 3 डिग्री सेल्सियस हाई रहता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स। The next method of preparation is electrolysis of water. In this method, a direct current is passed through 1 to 25% of potassium hydroxide and then sodium hydroxide solution which contain electrodes due to electrolysis of the alkaline solution. Oxygen gets liberated at anode and hydrogen at cathode. So basically ये कौन सा है आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीजर। इलेक्ट्रोलिसिस किसका, कि जो है आपका अगर मैं बात करूं मिक्सचर क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होगा, वाटर होगा, उसमें इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होंगे, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो कहाँ लिबरेट होगा, आपके एनोड में, और हाइड्रोजन कहाँ लिबरेट होगा, आपके कैथोड में। सो द लिबरेटेड ऑक्सीजन इज देन फिल्ड अंडर प्रेशर इन मेटालिक सिलेंडर्स। Now moving to the next slide students, let us see about the uses of this oxygen gas. It is used as an inhalant in anesthesia, post-operative condition, burns and wounds. अब हमें पता है कि हम जिस गैस से सांस लेते हैं, हम तो ऐसे एयर को इनहेल करते हैं, लेकिन उसमें जो इनहेलेशन का जो उसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, एक्चुअली हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस है उसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सबसे ज्यादा आपके ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या ऑक्सीजन गैस का जो यूज हो की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले इनका फर्स्ट ऑफ ऑल इनका एक तरह से कह सकते हैं कि जो मेजर यूज क्या होगा, एज एन इनहेलेंट। इनहेलेंट मतलब उसको हम इनहेल करते हैं। इनहेलेंट किस में यूज होता है, इट इज यूज्ड एज एन इनहेलेंट इन एनेस्थीसिया। एनेस्थेटिक कंडीशंस में जब हमें एनेस्थीसिया हो, तब पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस, after the after we have undergone any surgery, burns or any kind of wounds. Next point, it is mixed with 5 to 7% carbon dioxide, which is also used for stimulating respiratory center. The mixture of oxygen and helium is used for patients with severe lung damage. अगर severe lung damage है तो उस केस में mixture of oxygen and helium जो गैस जो है उसको यूज किया जाता है। रेशियो क्या रहता है, 21:79। लेबलिंग की अगर मैं बात करूं तो लेबलिंग क्या होगा इसका, the shoulder of cylinder should be painted white and remainder should be painted black। जो सिलेंडर का जो ऊपरी हिस्सा होगा उसको किससे पेंट करेंगे हम, व्हाइट से, और रिमेनिंग जो सिलेंडर होगा उसको किससे पेंट करेंगे हम, ब्लैक से। द सिलेंडर शुड कैरी अ लेबल स्टेटिंग ऑक्सीजन, along with this oxygen or the symbol of O2 should be stenciled in paint ऑन द शोल्डर ऑफ सिलेंडर। और उसमें बेसिकली आपका जो ऑक्सीजन का सिंबल है वो भी आपके सिलेंडर के शोल्डर पे मेंशन होना चाहिए। So now moving to the next slide, the next gas is nitrous oxide। nitrous oxide का क्या फॉर्मूला होगा क्लास, N2O। nitrous oxide is used as an inhalant anesthetic as also a part of a balanced maintenance of a general anesthetic. Only medical personnel trained in the appropriate techniques should administer nitrous oxide।
So nitrous oxide, that formula of this gas is N2, and it is also called laughing gas. So class, that's it for today. The next part of this chapter will be covered in the coming video lectures. So thank you and have a nice day.